नमस्कार दोस्तों। सिरेमिक सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां हैं। लोग बहुत सारे स्टॉक्स रेकमेंड करते रहते हैं, लेकिन आज मैं आंकड़ों के साथ बताऊंगी कि कौन सा स्टॉक है जो 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना बढ़ने की संभावना रखता है, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। बड़े बड़े एनालिस्ट अपने छोटे या बड़े फायदे के लिए झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए आज मैं करूंगी सिरेमिक सेक्टर का इन आंकड़ों के साथ साइंटिफिक एनालिसिस, और इस वीडियो को आप कंटिन्यूअसली खत्म होने तक देखिए, तभी आपको ये आंकड़े समझ में आएंगे। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ सिरेमिक सेक्टर की 4 बड़ी कंपनियां, जो कि है कजारिया सिरेमिक्स, सेरा सैनिटरी, सोमानी सिरेमिक्स और एशियन ग्रेनिटो। तो वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी हम देखने वाले हैं सबसे सिंपल क्राइटेरिया, जो कि है ऑल टाइम हाई, और अभी उसके करंट मार्केट प्राइस से वहां तक पहुंचने की कितनी संभावना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है कजारिया सिरेमिक्स। उसका करंट मार्केट प्राइस है 1268 रुपीज। उसका ऑल टाइम हाई है 1524 रुपीज, यानी कि उसकी प्राइस से ऑल टाइम हाई तक पहुंचने की कितनी संभावना है, तो सिर्फ 20%। आगे हम देखेंगे सेरा सैनिटरी। तो उसका करंट मार्केट प्राइस है 8506 रुपीज, और इसका ऑल टाइम हाई है 9782 रुपीज, यानी कि इसकी करंट मार्केट प्राइस से ग्रोथ होकर ऑल टाइम हाई तक पहुंचने की कितनी संभावना है, तो सिर्फ 15%। आगे देखते हैं सोमानी सिरेमिक्स। उसका करंट मार्केट प्राइस है 660 रुपीज, और इसका ऑल टाइम हाई है 942 रुपीज, यानी कि बढ़ने की कितनी संभावना मिलती है, तो सिर्फ 42%। अभी हम देखेंगे एशियन ग्रेनिटो। तो इसका करंट मार्केट प्राइस है 85 रुपीज, और इसका ऑल टाइम हाई है 386 रुपीज, यानी कि ये कितने प्रतिशत ग्रोथ की चांसेस रखती है, तो वो है 354%। इसका मतलब होता है कि 4.5 गुना, 4.5 गुना और बढ़ सकती है। जहां बाकी कंपनियां आधे गुना भी नहीं बढ़ सकती, वहां पे एशियन ग्रेनिटो 4.5 गुना ज्यादा, यानी कि ये कंपनी सबसे सस्ती है, स्ट्रॉन्ग है, 4.5 गुना बढ़ सकती है। दोस्तों, सबसे पहला क्राइटेरिया कंपैरिजन के लिए हम यूज करने वाले हैं, वो है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू ही हमें बताती है कि इन कंपनियों में सबसे सस्ती और महंगी कौन सी है। लेकिन बुक वैल्यू यानी क्या? बुक वैल्यू यानी सिंपल शब्दों में उसकी फंडामेंटल वैल्यू, उसकी रियल वैल्यू, उसके अंदर एक्चुअली क्या है, उसकी ओरिजिनलिटी क्या है, उस चीज की वैल्यू। तो हम देखते हैं कजारिया सिरेमिक की बुक वैल्यू है 157 रुपीज, लेकिन उसके प्राइस यानी कि करंट मार्केट प्राइस क्या, यानी कि मार्केट उसे क्या भाव दे रहा है, 1268 रुपीज, यानी कि उसकी बुक वैल्यू के 8 गुना ज्यादा, 8 टाइम्स ज्यादा, यानी कि ये कंपनी 8 टाइम्स महंगी है। आगे देखते हैं सेरा सैनिटरी। उसकी बुक वैल्यू है 935 रुपीज, और उसको मार्केट प्राइस दे रहा है 8506 रुपीज का, यानी कि ये कंपनी उसकी बुक वैल्यू से 9 गुना ज्यादा प्राइस पे है, यानी कि 9 टाइम्स ज्यादा, यानी कि ये कंपनी 9 गुना ज्यादा महंगी है। आगे देखते हैं सोमानी सिरेमिक्स। उसकी बुक वैल्यू है 185 रुपीज, उसकी मार्केट प्राइस है 660 रुपीज, तो यानी कि इसकी मार्केट प्राइस इसकी बुक वैल्यू के 3.5 गुना ज्यादा है, यानी कि 3.5 टाइम्स, यानी कि अपनी बुक वैल्यू से 3.5 टाइम्स ज्यादा महंगा है। आगे देखते हैं एशियन ग्रेनिटो। उसकी बुक वैल्यू है 99 और उसका करंट मार्केट प्राइस है
सिर्फ 85 रुपीज, यानी कि अपनी बुक वैल्यू से तो कम दाम में बिक रहा है, यानी कि एशियन ग्रेनिटो सस्ती है। तो इस पहले क्राइटेरिया यानी कि बुक वैल्यू के क्राइटेरिया से हमें पता चलता है कि एशियन ग्रेनिटो सबसे सस्ती कंपनी है। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाई ओनली एंड ओनली एशियन ग्रेनिटो। दोस्तों, जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलता है? पीई यानी प्राइस टू अर्निंग। लेकिन ये क्राइटेरिया इस वीडियो में हम लोग यूज नहीं करने वाले। इसके पीछे एक रीजन है। अगर आप ध्यान से देखें तो इन सभी कंपनियों के पीई 50 के आसपास है, यानी कि वो 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट के पीछे सिर्फ 2 रुपए कमा कर देती है, यानी कि इनका प्रॉफिट बैंक की एफडी से भी कम है। लेकिन इसके पीछे भी एक रीजन है। पिछले 2 साल में गैस के प्राइसेस 3 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं और इनके सभी प्लांट गैस के ऊपर चलते हैं, इसीलिए इनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है। लेकिन अगर आप पास्ट रिकॉर्ड यानी कि 10-15 सालों पहले का पास्ट रिकॉर्ड चेक करेंगे तो इन्होंने 10 या 15 के पीई पे भी प्रॉफिट कमाया है, यानी कि फ्यूचर में भी ये प्रॉफिट कमा कर दे सकती है। तो सोचने की बात नहीं। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्राइटेरिया पे, जो कि है सेल्स ऑफ मार्च 2023, और यही है मेरे वीडियो का सबसे बड़ा की पॉइंट जो आपको हिला कर रख देगा। तो आइए देखते हैं। कजारिया सिरेमिक के 2023 के सेल्स है 4,382 करोड़ रुपीस। सेरा सैनिटरी के हैं 1,796 करोड़ रुपीस। सोमानी सिरेमिक्स के हैं 2,479 करोड़ रुपीस और एशियन ग्रेनिटो के हैं 1,563 करोड़ रुपीस। जब आप इन सेल्स के नंबर्स को देखते हैं तो आपको कुछ समझ में आ रहा है? अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं समझाती हूँ। जब आप देखते हैं तो एशियन ग्रेनिटो और सेरा सिरेमिक के सेल्स ऑलमोस्ट इक्वल है, सिर्फ 10% का फर्क दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप इनके प्राइस को कंपेयर करते हैं तो एशियन ग्रेनिटो को मिलते हैं 85 रुपीस और सेरा सैनिटरी को मिलते हैं 8500 रुपीस, यानी कि 100 गुना ज्यादा। यानी ये दोनों कंपनियां इक्वल प्रोड्यूस करती है और प्राइस में 100 गुना का डिफरेंस, यानी कि एशियन ग्रेनिटो सेरा सैनिटरी के 100 गुना ज्यादा सस्ती है और उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो इस लेवल पे यानी कि 100 गुना बढ़ने की क्षमता रखती है जब हम इसे कंपेयर करते हैं सेरा सैनिटरी के साथ। अगली कंपनी हम लेंगे कजारिया सिरेमिक्स। जब हम इन दोनों के सेल्स को कंपेयर करते हैं तो क्या पाते हैं कि कजारिया सिरेमिक्स के सेल्स के हिसाब से एशियन ग्रेनिटो सिर्फ उसका 35 to 40% प्रोड्यूस करती है। लेकिन जब हम इनके प्राइस कंपेयर करते हैं तो क्या पाते हैं कि कजारिया सिरेमिक्स के प्राइस एशियन ग्रेनिटो के हिसाब से 15 गुना ज्यादा है। अगर उसके सेल्स 40% के आसपास है तो उसे एशियन ग्रेनिटो को 600 रुपीस प्राइस तो मिलनी ही चाहिए। ये टेक्निकली करेक्ट होगा। इन सब का कंक्लूजन ये निकलता है कि एशियन ग्रेनिटो इन सभी कंपनियों को सेल्स के मामले में अच्छे से टक्कर दे पा रहा है, लेकिन प्राइस में उसे प्राइस नहीं मिल रहा, यानी कि ये 5 गुना 7 गुना 10 गुना बढ़ने की संभावना रखता है। आप ये पूछेंगे कि मार्केट इन तीनों कंपनियों को तो प्राइस दे रहा है, एशियन ग्रेनिटो को नहीं दे रहा है, यानी इसी कंपनी में कोई फॉल्ट है। लेकिन असल में ये बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स की एक पॉलिसी है कि एक बार एक शेयर जो उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दिया तो उन्हें वही शेयर खरीदना पड़ता है, भले ही वो कितना ही महंगा हो। जब उस टाइम पे उन्होंने एशियन ग्रेनिटो को ऐड नहीं किया था, इसीलिए वो अभी नीचे है और बाकी सारी कंपनियां महंगी होती जा रही है। अभी हम देखने वाले हैं इन सभी कंपनियों की मैं 2-3 चीजें क्लियर करना चाहूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल किन चीजों का, रिजर्व्स, कैश और इन्वेस्टमेंट का। रिजर्व्स यानी क्या? रिजर्व्स होते हैं आपकी ताकत, बोरोइंग्स के खिलाफ लड़ने की ताकत। कैश होता है
कैश इन हैंड और इन्वेस्टमेंट होता है आपका फ्यूचर। और ये तीनों मिलके बनाती हैं प्रोटेक्टिव वॉल। किसके खिलाफ? वो है बोरोइंग्स के खिलाफ, कर्जे के खिलाफ, रिस्क के खिलाफ। और जब ये प्रोटेक्टिव वॉल और रिस्क आमने सामने मिलते हैं तो क्या बचता है? वो बचता है नेट, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ। तो हम देख रहे हैं तो कजारिया सिरेमिक्स का नेट बन रहा है 2145 करोड़ रुपीस। सेरा सेंट्री का स्ट्रेंथ बन रहा है 1803 करोड़ रुपीस। सोमानी सिरेमिक्स का स्ट्रेंथ बन रहा है 323 करोड़ रुपीस और एशियन ग्रैंटो का स्ट्रेंथ बन रहा है 1092 करोड़ रुपीस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके स्ट्रेंथ में डिफरेंस सिर्फ 1000 करोड़ रुपीस के आसपास ही है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब आप इनके मार्केट कैप को कंपेयर करते हैं क्या देखते हैं? एशियन ग्रैंटो का मार्केट कैप कहता है 1000 करोड़ रुपीस और वही कजारिया सिरेमिक्स का मार्केट कैप 20,000 करोड़ रुपीस। मार्केट कैप में डिफरेंस 19,000 करोड़ रुपीस में है, लेकिन इनके स्ट्रेंथ में डिफरेंस सिर्फ 1000 करोड़ रुपीस का। यानी कि इन दोनों में इतना ज्यादा डिफरेंस न होने के बाद भी मार्केट कैप में इतना ज्यादा डिफरेंस, ठीक है, इसका ज्यादा है, अच्छी बात है, मतलब कि इसका भी उतना ज्यादा बढ़ सकता है और उतना ज्यादा बढ़ना ही चाहिए क्योंकि वो इकोनॉमिकली करेक्ट होगा और अभी वो नहीं है। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि एशियन ग्रैनिटो सेल्स के मुकाबले, बुक वैल्यू के मुकाबले और नेट स्ट्रेंथ के मुकाबले सबसे सस्ती और सबसे अच्छी कंपनी है और वो आगे जाके बढ़ने की संभावना जरूर रखती है। दोस्तों, अभी हम देखेंगे एशियन ग्रैनिटो का फंडामेंटल एनालिसिस सॉफ्टवेयर के साथ। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपनी उंगली उठाइए और सब्सक्राइब के बटन को दबाइए। दोस्तों, अभी हमने सॉफ्टवेयर में एशियन ग्रैनिटो इंडिया लिमिटेड का पेज ओपन करके रखा हुआ है। इसकी बुक वैल्यू आप देख सकते हैं 99.1 रुपीस की है और इसका करंट मार्केट प्राइस है 85 रुपीस का। जब हम इसका मार्केट कैप देखते हैं तो वो हमें दिखता है 1077 करोड़ रुपीस का। जब हम इसका चार्ट देखते हैं तो इसका ऑल टाइम हाई हमें दिखता है 386 रुपीस का। हम देख सकते हैं कि कोरोना 2020 में जो इसका लो आया था उसी के आसपास अभी इसकी करंट मार्केट प्राइस है, यानी कि अभी ये ग्रो करना बाकी है। जब हम इसका P&L चार्ट देखते हैं तो सेल्स में मार्च 2008 में इसके सेल्स थे 215 करोड़ रुपीस के और अभी वो बढ़कर हो गए हैं 1587 करोड़ रुपीस, यानी कि ऑलमोस्ट उसके 7 गुना। जब हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो वो हम देख सकते हैं कि वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और लास्ट के 2 सालों में ही वो नेगेटिव गया हुआ है। जब हम इसका बैलेंस शीट देखते हैं तो रिजर्व सेक्शन में मार्च 2008 में इसके रिजर्व से 146 करोड़ रुपीस, जो कि आज बढ़कर हो गए हैं 1129 करोड़ रुपीस, ऑलमोस्ट 7.7 गुना। और इसके जो बोरोइंग्स है वो अभी हम देखेंगे तो वो है 227 करोड़ रुपीस मार्च 2023 के, जो कि इसके रिजर्व्स के मुकाबले 5 गुना कम है। जब हम इसके फिक्स्ड एसेट्स देखते हैं तो मार्च 2008 में इसके फिक्स्ड एसेट्स थे 103 करोड़ रुपीस के और आज वो बढ़कर हो गए हैं 577 करोड़ रुपीस, यानी कि ऑलमोस्ट 5 गुना बढ़ गए हैं। इसका कैपिटल वर्किंग इन प्रोग्रेस मार्च 2008 में 11 करोड़ रुपीस का था, जो कि आज बढ़कर हो गया है 177 करोड़ रुपीस, ऑलमोस्ट 10 गुना ज्यादा। जब हम इसके इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं तो वो मार्च 2008 में 14 करोड़ रुपीस थे और आज वो 13 करोड़ रुपीस थे, लेकिन पिछले साल वो थे 66 करोड़ रुपीस, यानी कि इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट अपने ग्रोथ के लिए यूज किए हुए हैं।
जब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि इसकी प्रमोटर शेयर होल्डिंग 29% से लेके 33% के आसपास में इसी रेंज में है। जब हम इसकी वेबसाइट पे आते हैं और एक्सपोर्ट सेक्शन में जाके देखते हैं तब हम देख सकते हैं कि ये बताता है कि ये 100+ कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है। उसके 9+ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, इसके 6500+ डीलर्स है, 200+ शोरूम्स है, 13+ डिजिटल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है और 32.3 मिलियन स्क्वायर मीटर प्लस पर एनम प्रोडक्शन कैपेसिटी है और ये एक 5 लाइन किन यानी कि वर्ल्ड्स वाइडेस्ट सेटअप है। दोस्तों, मैं कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं करती हूँ, बस मैं इतना बताना चाहती हूँ कि इसके जो सपोर्ट है वो है 75, 65, 45 और 35 की इसकी मजबूत सपोर्ट है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।